नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ACAD डिज़ाइनिंग में। ये है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 83। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद ये पूरी प्रोफाइल निकालेंगे, साथ ही साथ ये सपोर्टेड रिब भी ड्रॉ करेंगे इस सिलेंडर का रेफरेंस बना के। उसके बाद इन प्रोफाइल को भी हम फ्रंट प्लेन पे ड्रॉ करके इस रिब को भी ड्रॉ करेंगे और इन्हें प्लेसफुल करेंगे इनकी वैल्यूज के साथ। उसके बाद उन्हें रोटेट करेंगे और इस पोजीशन में लाने के बाद इन्हें अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले हम यहाँ से प्लेन चेंज करते हैं, फ्रंट प्लेन, और यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, रेडियस 24 और डायमीटर 24 का। तो लेते हैं सर्कल का मान, डायमीटर 24 यूनिट। फिर से लेते हैं सर्कल का मान, सेम सेंटर के साथ हम सर्कल ड्रॉ करेंगे 24 रेडियस के लिए। उसके बाद हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली सेंटर से 60 यूनिट, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें यहाँ पे 60 यूनिट दिया है। अब यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, रेडियस 16 और डायमीटर 16 का। तो लेते हैं सर्कल, डी फॉर डायमीटर 16 यूनिट। फिर से लेते हैं सर्कल का मान, सेम सेंटर के साथ हमें अभी यहाँ पे रेडियस मेंशन करनी है। सर्कल लेते हैं और रेडियस 60 यूनिट की है। अब हमें यहाँ पे टेंजेंट लाइन रिक्वायर्ड है इन दोनों सर्कल के लिए। तो एक हॉरिजॉन्टली लाइन निकालते हैं अप्रोक्सीमेट इस प्रकार से। अब हमें इन दो सर्कल के लिए ये लाइन टेंजेंट बनानी है। तो चले जाते हैं पैरामेट्रिक टैब में और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पॉइंट से हम यहाँ पे टेंजेंट वाला सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली इस टेंजेंट पॉइंट में यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी। सिमिलरली फिर से लेते हैं टेंजेंट वाला टूल और इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो इस सर्कल को ये लाइन टेंजेंट पॉइंट में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस सर्कल ने अपनी जगह यहाँ से छोड़ दी है। उसे वापस जगह पे लाने से पहले हम लॉक टूल ले लेते हैं और यहाँ से इस सर्कल को इस सेंटर पॉइंट के लिए लॉक कर देते हैं। तो सिंपली अब इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट को मूव करते हैं इस मिड पॉइंट पे, तो ऑटोमेटिकली ये सर्कल अपनी जगह पे आ जाएगा। अब लेते हैं ट्रिम टूल और अनवांटेड एजेस जो है यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। ये लाइन हमें डाउन की तरफ भी चाहिए, तो इसलिए सेंटर की एक्सेस से हम इसे मिरर कर देंगे। ये रेफरेंस हमें नहीं चाहिए तो इसे इरेज कर देते हैं। ट्रिम टूल के साथ हम ये वाली प्रोफाइल यहाँ से इरेज कर देते हैं। इसे हम यहाँ से ट्रिम नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो प्लेसफुल करना है, तो इस सिलेंडर का पूरा पार्ट जो है ये आउटर डायमीटर से बनेगा। अब हमें यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करना है इस सिलेंडर के लिए। तो इसकी टोटल हाइट है 18 यूनिट। तो लेते हैं लाइन टूल और वर्टिकल लाइन निकालते हैं 18 यूनिट की। अब इस लाइन को हम मूव करते हैं इसकी सेंटर पॉइंट से, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम के लिए हम इस सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इससे अवे 60 यूनिट पे हम इसे प्लेस करेंगे। यहाँ पे 16 यूनिट दिया है। अब हमें इस सेंटर पॉइंट से, हालांकि ये रेफरेंस पॉइंट हमारा इस सिलेंडर का सेंटर पॉइंट पे आ चुका है, तो रेडियस की लाइन निकालेंगे 12 यूनिट और यहाँ से हमें टेंजेंट पॉइंट पे प्लेस करना है लाइन को इस प्रकार से। अब इसकी मिड पॉइंट से हम यहाँ पे पॉइंट निकालते हैं और ट्रिम कर देते हैं अनवांटेड एजेस, तो हमारे रिब वाला सेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। साथ ही साथ हमें ये टॉप प्लेन से ये वाली प्रोफाइल बनानी है, तो इसे हम फ्रंट प्लेन पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 15, 16 और 15 यानी कि टोटल एक्सप्रेशन वैल्यू है इसकी आती है 46 यूनिट। उसमें से अगर हमने माइनस कर दिया 4 यूनिट, तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमें मिल जाएगी। लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली 38 यूनिट की इस प्रकार से, क्योंकि हमने टोटल लेंथ से 4 mm और 4 mm यहाँ से माइनस किया था, तो ये 38 यूनिट की यहाँ पे लाइन बन जाएगी। और वहाँ से हमें यहाँ तक आना है, यानी कि इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे हम 24 माइनस 60 करेंगे तो हमें वैल्यूज़ मिलती है 36 की। तो हम 36 एक रेफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा सर्कल बनेगा। इसका डायमीटर है 24 यूनिट इस प्रकार से। अब इस एंड पॉइंट से हम इसके लिए क्वाड्रेंट पॉइंट पे लाइन बनाएंगे
इस प्रकार से। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस पॉइंट पे यानी कि इस सिलेंडर के बॉटम पॉइंट पे हमने अगर ये रिब वाला पार्ट रख दिया तो यहाँ पे डाउन आने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर दिखेगा। तो उसके लिए हम इस लाइन को थोड़ा मूव कर देंगे इस प्रकार से। अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे 5 mm या 5 यूनिट के लिए मूव कर देते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से लाइन को ज्वाइन करने के बाद हम रिब इस प्रकार से बनाएंगे ताकि जो एडिशनल पार्ट हमने बनाया वो इस सिलेंड्रिकल पार्ट में अंदर चला जाए। अब रेफरेंस को इरेज कर देते हैं। तो हमारा स्केचिंग जो है यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं। होम टैब में चले जाती है। सबसे पहले हम यहाँ से विजुअल स्टाइल को चेंज करेंगे शेडेड विद एजेस के लिए। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल। तो फर्स्ट हम इस रिब को डिटेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे 9 mm के साथ। अब इस सिलेंडर को सिलेक्ट करने के बाद इसे एक्सट्रूड करेंगे। टोटल लेंथ आती है 46 एक्सट्रूडेशन वैल्यू और बची हुई प्रोफाइल को डिटेक्ट करेंगे और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 15 यूनिट के साथ। ग्रिड को ऑफ कर देते हैं F7 की मदद से। अब हमें इस रिब को प्लेस करना है अपनी जगह पे यानी कि इस सिलेंडर की सेंटर पे। तो हमें इसे मूव करना है 18.5 यूनिट के साथ। अगर कैलकुलेट करेंगे 46 - 9/2 तो 18.5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो यहाँ से हमें मूव करनी है। अब इस प्रोफाइल को हमें सिमिलरली यहाँ पे भी प्लेस करना है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड ले लेते हैं और मिरर के लिए हम डिटेक्ट करेंगे इस फेस को और इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रेट यहाँ पे इसका एक्सिस लेके एंटर कर देंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मिरर हो जाएगी। उसके बाद फिर से लेते हैं प्रेस पुल टूल और इस बार इस प्रोफाइल को डिटेक्ट करके हमें एक्सट्रूड करना है 9 यूनिट। सिमिलरली सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे 18 यूनिट के साथ इस प्रकार से। अब इन्हें कर देते हैं यूनियन, इन दो पार्ट को इस प्रकार से। सिमिलरली इसे भी हम यूनियन कर देते हैं UNI कमांड से। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है ताकि ये सिलेंडर अप साइड में आ जाए इस लूप की तरह। तो इसे हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेते हैं 3D रोटेट टूल और इसमें हम रेड सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें हमें इस पोजीशन में यहाँ पे सेट करना है। कमांड को स्किप कर देते हैं। अब इस डायग्राम को हम मूव करते हैं। टॉप मोस्ट सरफेस पे सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा, उसे हमें प्लेस करना है इसके मिड पॉइंट पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए जो हमने एडिशनल वाला पार्ट बनाया था वो ऑटोमेटिकली इस सरफेस में यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार यूनियन कर देते हैं ताकि ये जो पार्ट है वो एक सिंगल एंटिटी में यहाँ पे बन जाएगा। तो अनवांटेड स्केच जो है हमारा यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास एंटिटी सॉलिड की ही बचे। अब हमें इस पर सर्कल ड्रॉ करनी है। यहाँ से इसको डिटेक्ट करने के बाद डायमीटर 12 का सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल, सर्कल को डिटेक्ट करते हैं और थ्रू ऑल डाउन आने के बाद इसे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सब्ट्रैक्ट कट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो स्लॉट बताया है 12 यानी 24 यूनिट हमें माइनस करनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल लेंथ एक्सट्रूडेशन आ रही है 46 यूनिट माइनस 24 तो 22 का यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा। तो हमें अप्रोक्सीमेट इस सेंटर के साथ यहाँ पे भी इसे प्लेस करना था। तो सबसे पहले हम यहाँ से टॉप प्लेन को सेट करेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। D4 डायमेंशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 लेंथ ले लेते हैं, लेकिन विड्थ हमारी फिक्स है 22 यूनिट के साथ इस प्रकार से। अब इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूडेशन की वैल्यू भी कोई फिक्स नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं ताकि जो हमारे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से कट आउट सिर्फ हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अब हमें देखिए इस प्रोफाइल के लिए हमें परफेक्टली यहाँ पे इसे प्लेस करना है सेंटर के साथ। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा रोटेट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं इस प्रकार से। इसके सेंटर से हमें जो डायमेंशन दे दिया है यहाँ पे 24 यूनिट के लिए। तो रेफरेंस के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और मिड पॉइंट के साथ हमें इस एज का मिड पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे इसे प्लेस करना है। अगर पॉइंट मिलता है तो हम इस CEN टाइप करके यहाँ पे सेंटर पॉइंट इस प्रकार से
फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को 12 यूनिट वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इससे हम 12 यूनिट यहाँ पे लाते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पे यहाँ पे आ जाए। तो इस सेंटर से हमें डिस्टेंस दे दिया है 24 यूनिट, तो इसको इस डायरेक्शन में हमें 24 यूनिट यहाँ पे लाना है। अब लेते हैं सब्ट्रैक्ट, SU एंटर कीजिए, मेन बॉडी को फर्स्ट सिलेक्ट कीजिए, आउटर बॉडी को एंटर कीजिए और जो ऑब्जेक्ट कट करनी है उसे सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, तो हमारा कट आउट जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी डायग्राम जो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा फिलेट वाला पार्ट दिखाया है, उसके लिए सॉलिड टैब में आपको फिलेट एज टूल मिल जाएगा। यहाँ से रेडियस की वैल्यू ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट 2.5 यूनिट की, और 1 बाय 1 हमने एजेस को जो है फिलेट करना है। इस प्रकार से जितने में एजेस को आप सिलेक्ट कर पाओ, फिलेट कर पाओ, उन्हें सिलेक्ट करके आप वहाँ पे फिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू दी है रेडियस की, R वैल्यू दी है 4 यूनिट, तो यहाँ से R वैल्यू मतलब 4 यूनिट, और ट्राई करते हैं ये फिलेट एज के लिए। इस प्रकार से डबल एंटर के साथ इसे अचीव करते हैं। साथ ही साथ इस प्रोफाइल को भी यहाँ से फिलेट करना है, फिलेट ले लेते हैं, इसको डिलीट करेंगे, एंटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिलेट का लुक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई सवाल है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई जो है ज़रूर दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।